नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका मुद्दा है राजनीति जुड़ी खबरों का। कई खबरें हैं आज देश की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में भी कई खबरें हैं। पहला तो यह है कि केजरीवाल को जमानत दे दी गई है, लेकिन उनका हालत वही है जो जेल में था वही बाहर भी रहेगा। यानी वो कोई भी चीज़ को सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि नीतीश राणे ने जो मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से बगावत कर दिया है, उस पर क्या बीजेपी पर असर पड़ेगा, क्या महाराष्ट्र राजनीति पर असर पड़ेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरा यह है कि यामिनी यादव जो शिवसेना यानी शिंदे साहब की शिवसेना की विधायक हैं, विधायक के खासदार भी, उन्होंने संसद भी लड़ा था, हार गई उसमें। उन्होंने बुर्का बांटा है अपने 1000 बुर्के बांटे, 1000 बुर्के अपने एरिया में बांटे हैं, क्योंकि उनका जो कंस्टिट्यूंसी जो इनका इलाका है भाईखल्ला विधानसभा क्षेत्र, उसमें मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में उन्होंने बुर्का बांट के जो है उन्होंने क्या संदेश दिया है, खासकर शिवसेना के थ्रू, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। तो 3 महत्वपूर्ण जो राजनीतिक मुद्दे हैं, इसी पर हमारा चर्चा है। तो बारी बारी से आते हैं। सर, केजरीवाल के बारे में हम पहले चर्चा कर लेंगे कि तो हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ भी जो है, सॉरी ये झारखंड में भी चुनाव है। तो ऐसे में खासकर हरियाणा जो जिसके ऊपर आपकी थोड़ी पकड़ है, तो ये जो जमानत दिया गया है केजरीवाल को, हालांकि उनको बांध के रखा गया है कि कोई सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो हरियाणा चुनाव पर कितना असर डालेगा केजरीवाल की ये रिहाई? सर, पहली बात यह है कि अब वो जब जेल में थे जी, तब भी उनके ऊपर ये मनाही आदेश किया था कि आप साइन नहीं करेंगे। मगर सर, पिछले कितने 3-4 महीने से वो जेल में है जी। दिल्ली का प्रशासन चल रहा है बिना सीएम की साइन भी। जब सीएम नहीं होता है तो डिप्टी सीएम जो रहता है, या तो दूसरे मंत्री रहते विभाग के, उपराज्यपाल है। नहीं, राज्यपाल तक जाएंगे तो वो रुक जाएगा क्योंकि वो खिलाफ है। हाँ जी। मगर राज्य तो चलता रहा ना, राज्य में कोई फर्क नहीं आया। कहाँ दिल्ली में ऐसा हुआ कि भाई अरे बाप रे, मुख्यमंत्री नहीं है, ये बात नहीं हो रही है, वो बात हो रही है, एक भी शिकायत नहीं हुआ। बाढ़ आया और बहुत चीजें आई। हाँ, नहीं, दिल्ली चलता रहा जी, और चलता रहेगा। हाँ, तो ये साइन मत करो, ठीक है ना। उनको साइन करने के लिए आना ही नहीं है, उनको प्रचार के लिए आना है। उनको देश में और एक राहुल गांधी जैसा एक आह्वान इनके सामने है मोदी जी के, वैसे और एक राहुल गांधी केजरीवाल के रूप में आ गया। अभी मोदी साहब को बाहर से खाली अकेला राहुल तकलीफ दे रहा था, मगर राहुल से ज़्यादा दिमाग लड़ा के केजरीवाल तकलीफ देगा। और केजरीवाल राहुल से पहले से पॉपुलर है, और दिल्ली और नॉर्थ में उसका अच्छा पकड़ है। पंजाब तो जीता है उसने। लेकिन सर, लोकसभा में भी वो बाहर थे और दिल्ली का एक भी सीट नहीं आई उनकी, 4 सीटें थी उनकी। सर, कैसा है ना कि लोगों ने उस समय किया हुआ विचार और अभी विधानसभा का विचार अलग है। नहीं तो पंजाब नहीं जीतते वो। पंजाब किसने जीता? आपने जीता ना, लोकसभा के बातें ही जीता। तो लोकसभा में पंजाब में बीजेपी को मिले थे सीट, और इधर नहीं मिली। लोग विचार करते हैं सर, अभी पहले जैसे नहीं है कि भाई ठप्पा मारो, ऐसा नहीं है। वो सोचते दिल्ली में मुझे कौन चाहिए, ये चाहिए, कहाँ सीमा तक चाहिए, वहीं तक ले जाएंगे उसको। तो केजरीवाल के रूप में अभी मोदी को और एक मतलब कैसा है कि उनकी स्थिति ऐसी होगी, बीजेपी के अंदर से सुब्रमण्यम स्वामी और गडकरी और मोहन भागवत, ये 3 उनके विरोधी प्रचार करने वाले हो गए। लेकिन और बाहर से केजरीवाल के, राहुल केजरीवाल मिलके अभी कैंपेन करेंगे सब जगह। हाँ, लेकिन सर एक बात और है कि हरियाणा में देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस हमेशा आमने सामने रही है विधानसभा में। और जहाँ तक केजरीवाल की बात करूँ तो आप में जो है, जहाँ भी केजरीवाल जाते हैं वो कांग्रेस का ही नुकसान करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी यही देखेगी, ऐसे में बीजेपी यही देखेगी आप जितना मतलब उनका साठगांठ हो रहा है ना। अगर नहीं हुआ तो मुश्किल है सर साठगांठ होना। नहीं, कहाँ हुआ अभी तक नहीं हुआ, अभी तक अलायंस नहीं हुआ है। अभी चुनाव एकदम करीब आ गया है सर, कब होगा? ठीक है, मगर वो सर देखो, वहां पे कांग्रेस और आपकी जो अगर युति नहीं हुई तो लड़ाई कांग्रेस और आपके बीच में होगी। हाँ, बीजेपी के बीच में नहीं होगी ना। लोग बीजेपी को भूले जाएंगे। बीजेपी फायदा उठा लेगी सर, अगर दोनों फायदा उठाने के लिए भी याद रहना चाहिए ना वो तो बीजेपी है फील्ड में, वो या तो आपको देंगे या कांग्रेस को देंगे, और कांग्रेस को देने की शक्यता ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस मजबूत पार्टी है, कांग्रेस को भवितव्य है, सब जगह वो आ रही है। अभी अगर चुनाव लिए लोकसभा के तो ये 240 है, वो 40 रह जाएंगे।
या तो 100-150 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है। हरियाणा में कांग्रेस हारेगी, जी आप खड़े रहो नहीं रहो कुछ नहीं। लोग सर अभी ऐसा वोटिंग करते नहीं है पहले जैसा कि स्प्लिट करने वाली पार्टी है उसको हकाल दो। एमआईएम का कुछ नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है? बहुजन ये वंचित का कुछ नहीं चलता है। लोग बोलते हैं वोट खाते हैं साले, वोट कटुआ। वोट कटुआ है। इनकी वजह से हमको जिसको चुन के लाना है वो नहीं चुन के आता है, तो हमको किसको। अभी लोग सर जिताने के लिए वोटिंग नहीं करते, हराने के लिए करते। ये याद रखो, ये मेरा मुद्दा जो है जो आपको विधानसभा महाराष्ट्र की भी दिखने वाला है। लोग जिताने के लिए नहीं करेंगे वोट, हराने के लिए करेंगे। उनको हराना है बीजेपी को, शिंदे और इसको भी नहीं, बीजेपी को हराना है, ये ठान लिया है लोगों ने। इसके लिए वोटिंग होगा। हरियाणा में भी लोग बोलेंगे आप बाप कौन भी हो, हमको जिसको ये गिराएगा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कौन है, आपका आदमी तो अगड़ा है क्या कि कांग्रेस का है, दे दो वोट उसको। लेकिन बीजेपी के खिलाफ इतना नैरेटिव क्यों? लेकिन सर बहुत सारी गलतियां वो गिनवाने बैठूंगा तो जैसे शिशुपाल के 100 अपराध हुए थे, जैसे 100 अपराध गिनवा सकते हैं इनके, कि जिसकी वजह से लोगों का कॉल तो आ गया है ना, लोगों का ओपिनियन तो आ गया है। लोकसभा में 2014 में लोगों ने बीजेपी ने बहुमत से दिया और इंदिरा लोगों ने कांग्रेस से इंदिरा गांधी इतने वोटों से जीत के आई थी, मगर इमरजेंसी लगानी पड़ी ना उसको। उसके बाद दो बार लोगों ने बहुमत से दिया है। अरे इंदिरा गांधी को तो सालों साल कांग्रेस को 60 साल राज्य किया उन्होंने। नहीं 10 साल पहले अगर जाएंगे तो लोग तो कांग्रेस इतना उब गए थे कि कांग्रेस देखना नहीं चाहते थे। कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अरे बराबर है ना, मगर अचानक कैसे जाग आ गया कि काला या तस्मै ना, वहां वो डेस्टिनी ऊपर बैठी है, वो न्याय करती है और डेस्टिनी देश की जनता होती है। सर वो बोलते हैं कि ठीक है हमने सोचा था ये बिगड़े हुए लोग है, चलो हकाल दो। बाद में जिनको लाया, अरे ये भी बिगड़ रहे हैं, इनको भी हकाल दो। वो पहले, अभी चॉइस तो ज्यादा है नहीं, 2 ही पार्टियां हैं, तो चलो पहले जो थे सुधर गए होंगे शायद बीच में, चलो उनको लाओ करके लाते हैं। फिर अगर वो फेल हो गए तो उनको भी हटाते हैं। सर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, पर्टिकुलरली राजस्थान में ये परंपरा रही कि कभी एक सरकार रिपीट नहीं। कर्नाटक में भी वही है। हाँ, ये क्यों है? यूपी में भी वही था पहले, तो क्यों है? अभी लगातार लोग दोनों को चांस देके आड़ी बाड़ी से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कंस्टिट्यूंसी है, वहां पर एक बार मायावती, एक बार अखिलेश, एक बार मतलब सपा और बसपा, ये फिर मगर कांग्रेस को दूर कंटिन्यू नहीं ना कांग्रेस। सर ऐसा होना ही चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि 5 साल के बाद सरकार बदलनी चाहिए, उनके ऊपर दबाव होना चाहिए कि अगली बार आना है ना तो पब्लिक की सेवा करनी है। यहाँ अभी महायुति के फट गई है ना, उसकी वजह से ये सब योजनाएं आ रही है। योजना आ रही है, नहीं तो बहन कोई लड़की नहीं होती थी। अब ये दबाव है कि अभी चुनाव हारेंगे करके रोज एक योजना है। 380 GR निकाले उन्होंने जो पहले से पड़े थे। तो इसका मतलब ये है तो कि पहले अगर लाते तो सर अभी कल फडणवीस बोले त्रिसूत्री देता हूँ, अपने महायुति के घटक पक्षों के खिलाफ मत बोलो। कौन सुनता है इनकी? कौन सुनता है? बावनकुळे खुद नहीं सुनता है, पक्ष का अध्यक्ष नीतीश राणे नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। अपने पार्टी के विरोधी वो बोलेंगे, वो बोलते तो हम भी बोलेंगे। बीजेपी के नेता बोलते ही है। दूसरी बात उन्होंने बोले जाके प्रचार करो, वो अभी प्रचार करेंगे। तुम्हारा इलेक्शन का हजारों करोड़ रुपया पेपर में मीडिया में आ रहा है, उसका प्रचार नहीं होता है। और आमदार और खासदार घूम के क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे। तीसरा उन्होंने बोला है कि जो योजना है अर्धा है या पूरी नहीं हुई है, उनको तुरंत पूरा करो। त्रिसूत्री है, इतने दिन सोए थे, अब 1 महीने में क्या कौन सी योजना पूरी होने वाली है? भाई सालों साल नहीं हुई, 4 साल नहीं की, उसके पहले 2.5 साल नहीं की। चलो ये हार, तो मान लो बीजेपी हार जाती है तो जो सामने दूसरा आएगी तो क्या वो करेगी वो चीजें? सर उनका अपना एजेंडा रहेगा, वो तुम्हारा एजेंडे से क्यों चलेगी? वो बीजेपी का एजेंडा क्यों लेगी? 2.5 साल पहले ही इनका एजेंडा लोगों ने देख लिया ना सर, महाराष्ट्र में भी। सर सरकार गिराई नहीं है, जनता नहीं है। आप पहला पॉइंट याद रखो, ये सरकार जनता ने नहीं गिराई है, सूचना को ही दिया था। वो रायलास था ना, उनका युति थी, उनको इसके लिए दिया था ना। हाँ इसके लिए दिया, इसके लिए दिया। लेकिन क्या किया वो लोग ने? सर ऐसा हारे हुए लोगों को भाजपा ने ये तो 5-6 राज्यों में किया है कि जिसके साथ लड़े उसके खिलाफ लड़के उन्होंने बताया। सिर्फ नीतीश कुमार अभी परसों तक तो लालू के साथ था, नीतीश कुमार को इधर किसने लाया? बीजेपी ने। तो इनके पाप कम है, जो इधर हुआ वो नीतीश कुमार को भी किया। के ही एनडीए के तो ये भी है ना, ये भी सर शिवसेना भी पहले थी, फिर नहीं थी, फिर है, फिर नहीं है, फिर कल आएगी, क्या मालूम है आपको? कुछ भी हो सकता है। बीजेपी करे तो ये राजनीति और ये करे तो अनीति, ऐसा कैसा बोल सकते हैं आप? भाई जनता ने सरकार नहीं गिराई जी,
शिवसेना के में फूट हुई, उसकी वजह से गिरी। राष्ट्रवादी की फूट का संबंध नहीं, पहली सरकार बनी थी। तो शिवसेना में फूट डाली किसने? मतलब फूट की वजह से लोग जो है बीजेपी से नाराज हो गए। हाँ, फूट की वजह से बीजेपी से नाराज हो गए। थोड़े नाराज हुए हैं, लेकिन लोगों ने ही तो वोट दिया था शिवसेना और बीजेपी को। हाँ। नाराजगी क्या बात है इसमें? हाँ नहीं सर, नाराजगी बदलती है। मैं कल नाराज हो सकता हूँ आपसे, आप परसों मेरे से नाराज हो सकते हैं, एक बात के ऊपर नाराज होते हैं ना। चलो एनीवे, हाँ, अपना मेन विषय जो है वहां तक पहुंचना है आपको। केजरीवाल के आने से देश में बहुत फर्क पड़ गया। अभी वो पूरा देश का नेता होने की कोशिश करेगा, और राहुल से टक्कर भी लेगा और राहुल से हाथ भी मिलाएगा। अब ये जोड़ी घूमेगी। ये लोगों को समझने की जरूरत है ना, कहाँ पर हाथ मिलाएगा, कहाँ पर नहीं मिलाएगा। लोग समझ सर, ये जनता इंडिया गठबंधन में यही हो रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया के अलायंस की घटक है, लेकिन वहां पर जो राज्य चुनाव होगा तो अकेले लड़ेंगी वो। हाँ, तो अच्छा है ना, फिर लोकसभा उन्होंने अकेले लड़ा, अच्छा ही है। इसके लिए तो उसका बल इतना आया। वो कांग्रेस के साथ जाती तो कांग्रेस के जो पाप है, कांग्रेस के भी पाप कम नहीं है, वो सब उसके माथे लग जाते थे। वो शानी है कि उसने जहां पे उसकी ताकत है वहां उनको आने नहीं दिया, और जहां ताकत नहीं है वहां उनके साथ है। लेकिन आज स्थिति देखो क्या है पश्चिम बंगाल। क्या लफड़े चालू हुए। तो मणिपुर में क्या है? भाजपा के राज्य में मणिपुर में क्या है? मणिपुर किसका मुख्यमंत्री है? किसका है? बीजेपी। फिर बंगाल से तो वहां की स्थिति ज्यादा बिगड़ी हुई है कि नहीं? और 1 साल से बिगड़ी हुई है। ये तो कलकत्ता का मामला हुआ करके अभी बिगड़ी है थोड़ी। ठीक है, अभी दूसरे विषय पे आते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा विषय है कि नीतीश राणे ने जो है मुस्लिमों के खिलाफ जो है एकदम पूरी तरह से बगावत का उन्होंने बोला है कि बहिष्कार किया। किसी मुसलमान से संबंध मत रखो, उससे खरीदो मत, उससे कोई व्यवहार मत करो। इसमें 2 बातें हैं सर। पहली बात तो ये है कि हमारा जोमेटो, टोमेटो, मोटैटो कोई भी आता है 90% मुस्लिम लड़के हैं। हम होटल में जाते हैं, वहां पे वेटर्स से लेके सब है सर। यहाँ मुस्लिम होटल है। टेक्नीशियन आते हैं, कोई भी अपना रिपेयर के लिए घर में इलेक्ट्रीशियन है, कोई है, उनमें 90% मुसलमान है। अब जो हार्ड वर्किंग काम है सब, उसमें मुसलमान है। सेवा सर्विस इंडस्ट्री पूरी मुसलमान लोगों के साथ है। अभी जी आप बहिष्कार करें, रिक्शा में बैठेंगे सर, थाना में मेरे ख्याल से 25-30% मुसलमान है। तो क्या दाढ़ी देख के आप बोलेंगे अरे ये मुसलमान है, चलो जाओ जाने दो तुम्हारी रिक्शा, मैं नहीं बैठूंगा? ऐसा करेंगे आप तो जी जान तोड़ के हे रिक्शा करके भागते रहते हैं। वो कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, कैसा दिखता है, दारू पिया हुआ है क्या, ये भी नहीं देखते, घुस जाते हैं, मिला ना बस, हाँ रिक्शा मिली चलो। ये तो सर हालत है। उबर और ओला वाला तो मेरे पास नाम आता है तो कभी भी हिंदू का नाम नहीं आता है, बहुत मुश्किल से। मैं 100 बार गया, 90% तो वही लोग, हाँ उनका ही आता है। तो आप बहिष्कार करेंगे तो क्या करेंगे? दुकान का बहिष्कार एक बार कर सकते हैं जिसमें ओपनली वो मुसलमान है। सर अपने को तो मालूम ही नहीं है। कल मैंने, अभी वो नाम लेना अच्छा नहीं है, बहुत बड़ी एक हिंदू संस्कृति की विरासत मानने वाली ये दुकान है, मतलब चेन ऑफ रही है, वो पूरी मुसलमान की, और कर्मचारी भी मुसलमान। सर यहाँ पर एक मंदिर है, मत बोलो नाम मत, मंदिर है उसमें जो हारफुल बेचने वाले सब मुस्लिम है। सर सब जगह है, सब जगह है। तो मुस्लिम बहिष्कार इसकी वजह से प्रैक्टिकल नहीं होगा। दूसरी बात सर ये है कि आप जब मुसलमानों को बहिष्कार करने की बात करते हैं ना, तो ये समाज में खाली मुसलमान अस्वस्थ नहीं होते हैं, दलित भी अस्वस्थ होते हैं। क्यों? बौद्ध समाज जो है, अभी महाराष्ट्र के लिए बोलता हूँ, वो खुद को हिंदू समझता नहीं है। सॉरी, सरकार ने उस समय चालाकी दिखा के ये किया था कि बौद्ध जैन ये इनके ही उपधर्म है जी, ऐसा दिखाया, क्योंकि उनको ये मान्य करना नहीं था कि बौद्ध अलग धर्म है। बौद्ध अलग धर्म है। हिंदू धर्म के खिलाफ जो बगावत की गौतम बुद्ध ने, उससे बुद्ध धर्म पैदा हुआ है। वो बगावत हिंदू वैदिक धर्म के खिलाफ थी। अब उसको ही आप बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारे धर्म का भाग है। वो ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए आपने किया, आपकी मजबूरी है, किया आपने, मगर बौद्ध समाज अभी दूर हो रहा है। बौद्ध समाज के मेरे जितने दोस्त हैं, उन्होंने घर से मूर्तियां हटा दी है, और उनमें बहुत बड़ी मूवमेंट है बौद्ध धर्म में कि जनगणना होती है, कुछ भी होता है तो उसमें आपका बौद्ध धर्म लिखो, हिंदू धर्म मत लिखो। सर जैनों में भी है। तो जैसे ही मुसलमान के बारे में ये नीतीश राणे बोला, दलित बोले अगली बारी मेरी है बौद्ध की। फिर जो क्रिश्चियन है बोले मुसलमानों के बाद तो सर कल एक बीजेपी के नेता का स्टेटमेंट आया है कि नॉर्थ ईस्ट राज्य में सब जगह हिंदू माइनॉरिटी में है। कितनी माइनॉरिटी में है? तो 10, 12, 15% भी नहीं रहे हिंदू, सब क्रिश्चियन हो गए। तो वो बोले, उसने उन्होंने लिखा ये मदर तेरेसा जिसको हमने भारत रत्न दिया और ये किया, नोबेल मिला, उसकी विरासत है कि उन्होंने 90% लोगों को क्रिश्चियन बनाया।
तो इसके बारे में कुछ सोचो करके उसने लिखा है बीजेपी नेता ने, और उसने आंकड़ेवारी दी है 7 राज्यों की, है ना। हाँ। तो अभी सर मुसलमानों के बाद क्रिश्चियनों की बारी है, बौद्धों की बारी है। तो नीतीश राणे ने एक ऐसी आग लगाई है जिसका पूरे देश में ये बन सकता है, क्या बोलते हैं, वणवा बोलतो मराठीमध्ये आपण त्याला, वरवानल बन सकता है कि भाई आज मुस्लिमों की बारी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जब कोई घातपात होते हुए दिखता है, कोई गलत चीज होती है दिखते, हम बोलते नहीं है आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। पूरे देश ने ठान लिया है, देश के क्रिश्चियन लोगों ने, कि भाई मुसलमानों के बाद तो हमारी बारी है। अभी मदर तेरेसा के बारे में इन्होंने निगेटिव बोलना शुरू किया है, नॉर्थ की इसकी बात भी बीजेपी के लोगों ने शुरू की है कि वहाँ तो वो हिंदू 10% रहे, वैसा ही देश में क्या मुसलमानों का होगा, वैसा ही क्या ये होगा। वक्फ बोर्ड से लेके अलग अलग अभी क्या है ना, मेजोरिटी नहीं है, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इनके साथ नहीं है, वो कभी भी छूट सकते हैं और सरकार गिर सकते हैं। सर 1 वोट से बीजेपी की सरकार गिरी थी ना, और 13 दिन में। तो ये दोनों अगर अलग हो गए, कल इनको अगर बोला नीतीश कुमार को कि तुमको पंतप्रधान और इसको उप पंतप्रधान बनाते, चलो तुम ही राज करो, तो चाहिए वो ले लो, ऐसा अपोजिशन ने बोला, तो इनकी सरकार गिर जाएगी। वो छोड़ो, मगर नीतीश राणे ने जो आग लगाई है, अभी हम मुसलमान दिखाई दिया मत, क्रिश्चियन नहीं, बौद्ध नहीं, पारसी तो किधर है नहीं, सब में ये अलग बात है। मगर कल आप जैन लोगों को भी बोलेंगे, अभी तो जैन लोगों के बारे में मुंबई में तो शुरू हुआ ही है कि तुम शाकाहारी हो करके मांसाहारी लोगों को तुम जगह नहीं देते हो। सर कल जो बात बोली, ठीक है, नीतीश राणे ने, सुनो, उसने बोला कि मुसलमान को घर मत दो, हिंदू को ही घर बेचो। अब जैन लोग जब बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में शाकाहारी आदमी आना चाहिए, मांसाहारी को हम घर नहीं देंगे, तो हमने कितना बड़ा बवाल बनाया था उसका, शिवसेना ने, भाजपा ने, सबने बनाया था, भाजपा ने नहीं बनाया था, शिवसेना ने बनाया था कि ये क्या है, ये जैन धर्मियों का हमारे ऊपर आक्रमण है कि शाकाहारी नहीं है तो जगह नहीं देंगे, तो मुसलमान है तो जगह नहीं देंगे। ऐसा बोलने वाले वो भी निकलेंगे, वो बोलेंगे हमारे में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप हमको आदमी भी समझने से इनकार कर रहे हैं। इसका असर सर अभी लोकसभा में जो दिखाई दिया ना, उसके डबल टिबल दिखेगा विधानसभा निवडणूक में। हिंदुओं मुसलमान को वोट तो आना चाहिए, जब वो कैसे होगी, वो कैसे होगी? हिंदू कभी हिंदू होता है? हिंदू नाम का कोई धर्म है? तब क्या है? संस्कृति है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट ए रिलीजन। अपने को कोई बुक है, कुरान है, बाइबल है, हर एक का कोई ना कोई तो बुक है। धर्म की व्याख्या में बुक होता है, एक प्रमाण बुक। हमारे में कुछ नहीं है, भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता तो महाभारत का भाई भाग नहीं है, वो बाद में आई हुई है, प्रक्षिप्त धर्म ही नहीं है। अब महाभारत में भगवत गीता का है, आपने क्या पढ़ा है? आपने क्या कहा? हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है, संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है। इसलिए तो शक आए, होशियार आए, ये आए, वो है, दुनिया भर से लोग आए और हिंदू हो गए। वो हिंदू हो गए क्योंकि हिंदू धर्म नहीं था। आप देखो दक्षिण से लेकर उत्तर तक कम से कम रिचुअल्स हिंदू धर्म के आप देखेंगे तो उसमें कम से कम आपको 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 1 लाख तरह के रिचुअल दिखेंगे। मुसलमानों में एक ही रिचुअल है, क्रिश्चियनों में एक ही रिचुअल है, हिंदू में कहाँ है? अगर धर्म होता तो एक ही रिचुअल आप सेतु हिमाचल होना चाहिए था, वो नहीं है। ये संस्कृति है, बड़ी संस्कृति है, परंपरागत पुरानी संस्कृति तो मान के इकट्ठा हो, लोग एक साथ हो। हाँ, पर फिर अगर संस्कृति आप मानते तो मुसलमान जो है इस देश के, वो भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए है कि नहीं? वो भारतीय घटना स्वीकारते हैं कि नहीं? उनका शरीयत कायदा है, वो यहाँ लागू नहीं है, लागू नहीं है। तो सर नीतीश राणे ने जो बोला है ना, उसका फायदा ये होगा महाआघाड़ी को कि मुसलमानों के साथ दलित भी बोलेंगे अगली बारी मेरी। जैसे हम बोलते हैं कि आज वो मार खा रहा है, कल मैं मार खाने की बारी है मेरी, आम आदमी के लिए भी वैसे बोलेंगे। फिर क्रिश्चियन बोलेंगे अरे हम कहाँ दूर है, इन्होंने तो मदर तेरेसा को गाली देना शुरू किया है, तो क्रिश्चियन वोट गया, मुसलमान वोट गया, दलित वोट गया, फिर बाकी जो हैं वो भी दूसरे धर्म और हिंदू धर्म के लोगों में ऑलरेडी मनोज जरांगे मराठा लेके बैठा है, वो लक्ष्मण हाके ओबीसी लेके बैठा है, बीजेपी ओबीसी के दावा करते करते मराठे वोट के लिए भी तरस रही है। शिंदे की शिवसेना का दूसरा एक पॉइंट अभी आपको लेना चाहिए कि बुरखा बांटे, 1000 बुरखा बांटे औरतों को। भाई आपने हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना छोड़ी,
शिंदे साहब ने बोला क्या कि ये कांग्रेस जैसी मुस्लिमों का अनुनय करने वाली मुस्लिम धार्जिनी पार्टी से व्यवहार करते हैं, उनके साथ रहते हैं। जो मुसलमान धार्जिनेपना करेगा, मुसलमान का अनुनय करेगा, उसके साथ हम नहीं जाएंगे करके निकले। हिंदुत्व का ही मुद्दा भारी था, बाकी तो मुद्दे बात के थे। अभी हिंदुत्व के मुद्दे में बुर्खा बांटना कहां बैठता है। और उसके हस्बैंड ने, वो जब लोकसभा का टिकट उसको दिया, मैंने बोला था साहब को कि इसको टिकट मत दो। इसके हस्बैंड ने खुले बोला है 9,000 करोड़ मैंने इसको उद्धव ठाकरे को दिए हैं रिश्वत के रूप में। 9,000 करोड़? हाँ बोला था ना सर, अपने मुंह से बोला था। उसके 35 घर जब्त हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। ईडी से लेके वीडी काड़ी नाड़ी सब बैठे उसके पीछे। अब वो यहां आया करके बंद है। ऐसे आदमी को, भ्रष्ट आदमी को देंगे आप? राहुल नार्वेकर से लेके किसी को भी दो, नहीं तो अपने पार्टी से किसी को दो। ये उसकी मिसेस को आप टिकट दे रहे हैं, पक्का हारेगी और हार गई। सर अभी वो बुर्खा बांटने से जीतेगी, मुसलमान वोट बुर्खा बांटने से देगा? सर लाड़की बहन वाले तो बहन ऐसी निकली है कहीं, जहां वो भाई है असल में, मगर कुछ जगह 12 भाई ऐसे निकले जिन्होंने अपनी बहन के नाम पे पैसा लिया। उससे बड़ी बात यह है सर कि ऐसा पैसा देने से अगर वोट जीते जाते हैं तो अंबानी अदानी इसके पहले ही देश के पंतप्रधान बनते। सिर्फ पैसे से नहीं होता है, लोग भावना पे वोट करते हैं। सर मैंने एक कहानी पहले सुनाई है, गणेश नाइक ने एक आदमी को 8 लाख रुपया ऑपरेशन के लिए दिया। उसके घर मैं गणेश नाइक के साथ गया था वोटिंग के समय, तो वो बोले कि हमको 5,000 रुपया सामने से पर वोट ले रहे हैं, हम लोग 6 लोग हैं और 30,000 हमारा होता है, वो दे दो हमको, हम आपको वोट करेंगे, नहीं तो उनसे ले लेंगे। इससे तो हमको दोनों से लेने की सुविधा है। तो गणेश नाइक ने मेरे और देखा, तो मैंने उसको बोला कि मैं जानता हूं कि तुमको 8 लाख रुपए साहब ने ऑपरेशन के लिए दिए थे, इतने कृतज्ञ हो गए तुम। वो बोले वो बात अलग है, वो मानवता का धर्म था उनका, करके उन्होंने दिया। ये तो इलेक्शन है, ये बार्गेन होता है। इतने लोग कृतज्ञ हैं सर, मतदाता ही बिगाड़ते हैं। लोग जो खर्चा करते हैं उम्मीदवार, वो खर्चे का मैं साक्षी हूं सबसे बड़ा। इतने उम्मीदवार मैंने हैंडल किए हैं सर, उनके पैसे का 20% मीडिया को जाता है। हम बोलते हैं ना 100 करोड़ खर्चा किया, 50 करोड़ किया, उसमें से मीडिया को जाता है और 50% पैसा मतदाता पैसा खाते हैं। सर अगर पैसा देना बंद किया तो वोटिंग 10% नहीं होगी। सो सर ये यामिनी जाधव ने जो किया उसका फायदा नहीं, बदनामी हुई। कल वो हिसाब बांटना शुरू करेगी सर, उसके पास क्या करोड़ों 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 रुपए है। 9,000 करोड़ तो उद्धव को दिया है, 1-2-5 हजार करोड़ के हिजाब लेगी। पूरे बंबई में जितने मुस्लिम लड़कियां सबको बांटो, मुस्लिम अनुनय करेंगे हम। मुसलमानों को वोट एक हिजाब देने से और बुर्खा देने से वोट मिलते हैं। उल्टा ऐसा है कि आप एक बुर्खा जब बांटते हैं तो कम से कम 100 हिंदू बोलते हैं कि जाओ मुसलमानों के वोट लो, हमारे मत लो। अभी इसको यामिनी जाधव को आमदानी के लिए खड़ा करने दो, मैं अभी चैलेंज देता हूं, 1 लाख का शर्त लगाता हूं, वो हारेगी। कोई हिंदू उसको वोट नहीं देगा, मुसलमान तो देने का सवाल नहीं होगा, मगर उसकी वजह से और 10 सीटें गिर सकती है। बुर्खा बांटते हैं आप हिंदुत्व के मुद्दे पर आके। निषेध करता हूं मैं। नीतीश राणे, यामिनी जाधव, इनके नीतीश राणे का तो प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि वो फडणवीस की भी सुनता नहीं है। अभी वो डायरेक्ट आरएसएस का प्रवक्ता हो गया है। वही खुद मुझे बोला कि आरएसएस ने फडणवीस को बोला है कि इसको युवा हृदय सम्राट, युवा हिंदू हृदय सम्राट बनाना है, युवा हिंदू का प्रतिनिधित्व वो करेगा, आक्रामक तरीके से करेगा। तो वो कर रहा है उनके कहने पे। तो हालत ये है, जो हालत है वो कबूल करने में ही श्रेय है और बहुत बड़ा आह्वान है महायुति के सामने। हम चाहते हैं शिंदे साहब पर मुख्यमंत्री हो, तो इन दूसरे जो है उनको भी, अजीत दादा अभी तो सर लेटेस्ट है, उसके ऊपर मेरा डिटेल मिला नहीं है, पर अजीत दादा को 2 ऑप्शन शरद पवार ने दिए हैं। एक तो इलेक्शन के पहले आ जाओ, या तो इलेक्शन जीतो इनके सहायता से, और बाद में तुम्हारी पार्टी अलग है, तुम्हारी पार्टी में फूट नहीं होगी, तुम शरद पवार के साथ आ जाओ और महाआघाड़ी के उप मुख्यमंत्री बनो। तो बाद में या पहले अजीत दादा पवार 100% शरद पवार का ही गेम है ये, कि तुम वहां जाके ट्रोजन हॉर्स करके, कल्पना एथेंस में हॉर्स में बिठा के सैनिक भेजे थे, ये उनका अजीत दादा का ट्रोजन हॉर्स है शरद पवार का। इसके पहले आज नहीं तो कल, नहीं, इसके पहले उन्होंने उद्धव जी के साथ भी वही किया था कि तुम साथ में चुनाव लड़ो, बाद में जितना विधायक जीते ला जाओ मेरे साथ। हाँ उद्धव वही किया था। इधर भी है ना, अभी जाओ तुम। और सर उस समय राष्ट्रपति राजवट उठाने के लिए उन्होंने गेम किया। क्या
दिमाग है उसका, शरद पवार का, सर ये सब फीके है उसके सामने। अभी भी उसका दिमाग ये चल- है, चल रहा अंदर जाके 60 सीट लो, 60 के 60 गिरी, डोंट वरी, यू विल बी देयर। तुम अकेले चुन के आएंगे तो भी चलेगा। तुम बारामती से नहीं भागो, दूसरी जगह भागो, बारामती में तो मैं मेरा झंडा लगाऊंगा। मगर सर अजीत दादा शरद पवार का था, है और रहेगा। और ये समझ में बीजेपी क्या आ गया है, वो उनको निकालने की कोशिश में है, मगर वो इनको डुबा के ही जाएगा। देखते हैं सर, बहुत बोलने लायक बहुत आगे गो पे स्पोर्ट करेंगे बाद में। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। फ्रेंड, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम कई विषयों पर बात किए हैं, कई विषयों पर चर्चा की है, कई मुद्दे थे, तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए हर मुद्दे पर और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।